डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, यदि भारत आज अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में विश्व में अपना विशेष स्थान प्राप्त कर अपने विभिन्न अंतरिक्ष कार्यक्रमों के बल पर शिक्षा, सूचना एवं संचार के क्षेत्र में विशेष प्रगति कर पाया है तथा मंगल ग्रह पर अपने प्रथम प्रयास में ही मंगलयान को सफलतापूर्वक प्रतिस्थापित करने वाला विश्व का प्रथम राष्ट्र बन गया है, तो इसका मुख्य श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को जाता है। मौसम पूर्वानुमान एवं उपग्रह टेलीविजन प्रसारण में हमारे अंतरिक्ष उपग्रहों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। डॉक्टर साराभाई ने ही भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों की शुरुआत की थी, जिसके फलस्वरूप कई भारतीय उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े गए और सूचना एवं संचार के क्षेत्र में देश में अभूतपूर्व क्रांति का सूत्रपात हो सका। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना उनकी महान उपलब्धियों में से एक थी। रूसी स्पुतनिक के प्रमोशन के बाद साराभाई ने भारत जैसे विकासशील देश के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम के महत्व के बारे में सरकार को राजी किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1919 को गुजरात के अहमदाबाद शहर के एक समृद्ध परिवार में हुआ था। साराभाई का परिवार एक महत्वपूर्ण और संपन्न जैन व्यापारी परिवार था। उनके पिता श्री अंबालाल साराभाई एक प्रसिद्ध व्यवसायी एवं उद्योगपति थे। उनकी माता श्रीमती सरला साराभाई एक शिक्षाविद थीं, जिनके निर्देशन में घर पर ही निर्मित स्कूल में डॉक्टर विक्रम की प्रारंभिक शिक्षा हुई। उस स्कूल में हर विषय के योग्य एवं विद्वान शिक्षकों को बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसके अतिरिक्त उनके घर पर महात्मा गांधी, सीवी रमन, जवाहरलाल नेहरू, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महापुरुषों का आना जाना लगा रहता था, जिससे बचपन से ही उन्हें इन महापुरुषों का सानिध्य मिला, जिसका व्यापक प्रभाव डॉक्टर साराभाई के व्यक्तित्व पर पड़ा। हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इंटरमीडिएट ऑफ साइंस की पढ़ाई पूरी की और उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गए। वहां वर्ष 1937 में उन्होंने कैम्ब्रिज में सेंट जॉन्स कॉलेज में प्रवेश लिया और वर्ष 1939 में केवल 20 वर्ष की आयु में प्राकृतिक विज्ञान में ट्राइपोज परीक्षा उत्तीर्ण की। वर्ष 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने पर डॉक्टर साराभाई भारत लौट आए और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बंगलौर में नोबेल पुरस्कार विजेता महान वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन के निर्देशन में लगभग 5 वर्षों तक अंतरिक्ष किरणों पर शोध कार्य किया। वर्ष 1945 में वे फिर कैम्ब्रिज चले गए और वर्ष 1947 में वहां उष्णकटिबंधीय अक्षांश में कॉस्मिक किरणों की खोज शीर्षक पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने कुछ समय तक केवेंडिश प्रयोगशाला में शोध कार्य किया, फिर स्वदेश लौट आए। इस बार उन्होंने अहमदाबाद में भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की। इस प्रयोगशाला के निदेशक पद पर कार्य करते हुए वर्ष 1947 से 1965 तक उन्होंने भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान को गति प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर साराभाई ने अंतरिक्ष विज्ञान एवं परमाणु भौतिकी पर उच्च स्तरीय शोध कार्य किया। उनके अनेक शोध पत्र विश्व के कई विश्वविद्यालयों की
प्रसिद्ध शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। डॉक्टर साराभाई की वैज्ञानिक सूझबूझ एवं अनूठी नेतृत्व क्षमता का पता इस बात से चलता है कि अपने जीवन काल में उन्होंने 80 वैज्ञानिक शोध पत्र लिखे एवं लगभग 40 संस्थान खोले। उन्होंने भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला, भारतीय प्रबंधन संस्थान, सामुदायिक विकास केंद्र, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जैसे भारत के प्रसिद्ध संस्थानों की स्थापना में अपनी महत्वपूर्ण एवं अग्रणी भूमिका निभाई। इन सब के अतिरिक्त उद्योग की महत्ता को देखते हुए उन्होंने देश के विभिन्न भागों में कई उद्योगों की भी स्थापना की, जिनमें साराभाई केमिकल्स, सिम्बायोटिक्स लिमिटेड, साराभाई रिसर्च सेंटर एवं अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन प्रमुख हैं। पाई पैराचेंज वर्ष 1962 में डॉक्टर साराभाई को भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान एवं विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस दौरान वे भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। वर्ष 1956 से 1966 के बीच उन्होंने अनेक निजी क्षेत्र की कंपनियों के भी निदेशक के तौर पर कार्य किया। वर्ष 1962 से 1965 तक वे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के निदेशक रहे। रोहिणी एवं मेनका नामक भारतीय रॉकेट श्रृंखला के जनक डॉक्टर साराभाई ही थे। उन्होंने भारत को अंतरिक्ष युग में ले जाने में अग्रणी भूमिका निभाई, इसलिए उन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों का जनक कहा जाता है। वर्ष 1966 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की एक विमान दुर्घटना में असामयिक मृत्यु के बाद डॉक्टर साराभाई को परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। इसके अतिरिक्त उन्होंने योजना आयोग, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सदस्य के रूप में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। वर्ष 1968 में उन्हें यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन पीसफुल यूजेज ऑफ आउटर स्पेस का अध्यक्ष बनाया गया। उनकी वैज्ञानिक क्षमता को देखते हुए वर्ष 1970 में उन्हें ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में आयोजित 14वीं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का महासभा का अध्यक्ष चुना गया। वर्ष 1971 में जब परमाणु शक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग पर आयोजित विश्व भर के वैज्ञानिकों का चौथा सम्मेलन हुआ तो वे इसके उपाध्यक्ष चुने गए। विज्ञान के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों को देखते हुए वर्ष 1962 में उन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 1966 में पद्म भूषण तथा 1972 में पद्म विभूषण से अलंकृत किया। इन सब के अतिरिक्त इंडियन अकादमी ऑफ साइंसेज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज ऑफ इंडिया, फिजिकल सोसाइटी लंदन और कैम्ब्रिज फिलोसॉफिकल सोसाइटी ने उन्हें अपना फेलो बनाकर सम्मानित किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई विज्ञान को देश के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक मानते थे। वे देश की प्रगति में आने वाली सभी बाधाओं से भली भांति परिचित थे। उदाहरण के लिए देश में पानी की कमी तथा सूखे की समस्या को सुलझाने के लिए वे चाहते थे कि देश की नदियों को आपस में जोड़ने के मामले में वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों का नेटवर्क स्थापित किया जाना चाहिए। इस दिशा में उन्होंने कई रचनात्मक सुझाव भी दिए। डॉक्टर साराभाई ने न केवल एक वैज्ञानिक थे बल्कि उन्हें भारतीय संस्कृति से भी गहरा लगाव था। उनकी चित्रकला एवं फोटोग्राफी में भी गहरी रुचि थी। उन्होंने कला को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से दर्पण नामक एक संस्था की
भी स्थापना की। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों के जनक इस महान वैज्ञानिक की 30 दिसंबर 1971 को मृत्यु हो गई, किंतु उनके बताए रास्तों पर चलते हुए भारतीय वैज्ञानिक वर्ष 1975 में स्वदेश में निर्मित प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में भेजने में कामयाब रहे।